हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज हम कुछ चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या गुणधर्म है उनके बारे में जानेंगे, जो कि हमारी 8वीं कक्षा प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी बुक में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम क्या है कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पहले जान लेते हैं ताकि हमें प्रश्नावली को हल करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुजों के प्रकार और गुणधर्म। हमारे पास जो पहला चतुर्भुज है वो है समलंब। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। युग्म का मतलब होता है पेयर, मतलब एक जोड़ा क्या है, समांतर है। आप देख सकते हैं जो हमारा एक आकृति, पहली आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा डी सी या सी डी के क्या है, समांतर है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं एक अन्य हमारे पास चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। इसमें क्या है कि जो पी क्यू भुजा है वो एस आर के समांतर है, लेकिन जो क्यू आर जो भुजा है वो पी एस भुजा के क्या है, बराबर है। मतलब पी एस भुजा क्यू आर के क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार की जो चतुर्भुज होती हैं उनको क्या कहते हैं, समद्विबाहु समलंब कहते हैं। तो आप देख सकते हैं नोट में हमने लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुजों की असमांतर भुजाओं की लंबाई यदि बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु समलंब कहेंगे। तो हमारा जो पहला जो चतुर्भुज था वो है समलंब। अभी हम दूसरा चतुर्भुज देखते हैं। हमारा दूसरा चतुर्भुज है पतंग। पतंग एक विशिष्ट चतुर्भुज होता है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई क्या है, बराबर होती है। हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें आप देख सकते हैं जो भुजा ए बी और जो ए डी, इसमें क्या है, ये भुजा इस दूसरी भुजा के बराबर है, और जो सी डी और बी सी ये इसके क्या है, बराबर है। तो दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं इसमें। तो ये दो भुजाओं के जो पेयर हैं, युग्म हैं, वो क्या है, बराबर हैं। और इसमें एक विशेष बात ये होती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण है ए सी और बी डी, वो क्या है, एक दूसरे को लंब मतलब पूरक कोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं। पूरक कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री और संपूरक का मतलब होता है 180। संपूरक संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री और पूरक कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो क्या है, इसके विकर्ण एक दूसरे को पूरक कोण पर समद्विभाजित करते हैं। द्विभाजित का मतलब क्या है कि जो जैसे ये इसके विकर्ण है बी डी और ए सी, ये ओ के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जो ए ओ बराबर होगी ओ सी के और डी ओ बराबर होगी ओ बी के। तो ये हमारा पतंग के कुछ गुणधर्म हैं, याद रखिएगा। अब जब प्रश्नावली हल करेंगे तो उसमें इनका उपयोग करेंगे। चलिए हमारा तीसरा जो चतुर्भुज है उसको देखते हैं। हमारा तीसरा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर होती हैं। आप देख सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें जो भुजा ए बी है वो सी डी के समांतर है और बी सी भुजा है वो डी ए के समांतर है। और इसमें कुछ विशेष बात होती है, क्या होती है, जो मैंने नोट में लिखी हुई है, जो 1 नंबर नोट वो लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इसके विकर्ण है ए सी और बी डी, वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या होगा, ए ओ बराबर होगा ओ सी के और बी ओ बराबर होगा ओ डी के। तो ये क्या है, इसके विकर्ण क्या है, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोण, यहाँ पे हमने कोण दे दिए 1 2 3 4, तो यहाँ हमने कोण दे दिए कोणों का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोण 1 का जो माप है वो बराबर होगा कोण 2 के माप के, और कोण 3 का जो माप है कोण 4 के माप के बराबर होता है जो समांतर चतुर्भुज में। दूसरा है कि आसन कोण संपूरक होते हैं। जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है, आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या है कि उनका योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोण ए है जमा कोण डी, उसका जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार जो कोण बी है जमा कोण सी, उसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए जमा कोण बी बराबर 180 डिग्री और कोण सी जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो सम्मुख आसन कोण है, आसन कोण का क्या अर्थ होता है, आसन कोण वो होते हैं जो कि एक उभयनिष्ठ भुजा के जो अंत बिंदु है वहां पे क्या है, कोण बनते हैं। मान लीजिए हमारी एक
भुजा है ए बी। ए बी एक भुजा है। इसमें आप देख सकते हैं जो अंतिम बिंदु है ए और बी, यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं, ये वाले जो कोण बने हुए हैं, तो ये इनको क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलेंगे। तो ये जो आसन कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो ये आप इस समांतर चतुर्भुज का कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं, इनको आप याद रखिए। अभी हम क्या है, प्रश्नावली को हल करते हैं और ये जो गुणधर्म है इनका उपयोग करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 3.3 शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो ए डी क्या है? ये वाली जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? इसके जो सम्मुख भुजा है उसके बराबर होगी। हमने देखा था कि समांतर चतुर्भुज में क्या है, जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे बराबर आएगा, क्या आएगा? BC। तो AD बराबर होगा BC, और वो क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। अगला देखते हैं, कोण DCB। DCB ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा? इसके जो सामने वाला जो कोण है, कोण BAD के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो BAD के बराबर होगा। ये क्यों? ये क्या है? सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो क्या है? बराबर होते हैं। तो अगला सवाल है, OC बराबर OC, ये वाली जो विकर्ण का जो आधा हिस्सा है वो किसके बराबर होगा? इसके जो विकर्ण है उसका दूसरा जो आधा हिस्सा होगा। तो OC बराबर होगा OA। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोण DAB का माप जमा कोण CDA का माप क्या होगा? आप देख सकते हैं कोण DAB मतलब ये जो कोण है, और कोण CDA ये वाला जो कोण है, इनका माप क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण, वो क्या रहेंगे? संपूरक रहेंगे, संपूरक होते हैं। ये हमने जो अभी समांतर चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे देखा था कि जो समांतर चतुर्भुज है उनके आसन कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए हैं, हम क्या है दूसरे को हल करेंगे। तो पहला आप अपने आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये कोण है, ये वाला कोण क्या है? इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मान लीजिए ये कोण ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। हम इसको नाम दे देते हैं। जो कोण C है वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि क्या है? ये कोण A के बराबर है, इसलिए क्या है? कोण A का मान 50 है, तो कोण C का मान भी क्या है? 50 होगा। तो यहाँ पे इसका मान 50 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि जो ये वाला कोण है, ये और ये कोण, जो कोण Z और कोण C जो है उसका ये रेखिक युग्म बना रहे हैं, रेखिक युग्म कोण। ये क्या होते हैं? जैसे कोई एक रेखा है, उसको एक कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जो तिर्यक रेखा के जो दोनों तरफ जो कोण बनते हैं उनका जो योग कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे जो कोण Z और कोण 50, इसका मान कितना होगा? कोण Z जमा 50 बराबर 180 डिग्री। तो कोण Z बराबर कितना होगा? 180 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान आ जाएगा 110 डिग्री। अब हमें पता है कि जो आसन कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के वो संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण A जमा कोण D बराबर 180 डिग्री होता है, और कोण A कितना है? 50 जमा कोण D बराबर 180। इस प्रकार हमारे पास कोण D का मान कितना आएगा? 180 माइनस 50, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण D है वो कितना आ गया? 110। तो अब हमारे पास y, क्योंकि x और y क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। जो कोण x बराबर होगा कोण y के। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। और कोण x का मान कितना है? 110 डिग्री। तो कोण y का मान भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो हमें क्या है? सभी का मान मिल गया, x का मान मिल गया, y का मान मिल गया और z का मान मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ। इसी प्रकार आप क्या है सवाल नंबर 2 के 3, 4 और 5 जो सवाल हैं
उनको भी हल कर सकते हैं। इसमें आप एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो त्रिभुज बन रही है, ये वाली जो त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो एक्स का मान हमें मिल जाएगा वो कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमें ये जो कोण है ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, और ये वाला कोण इस कोण के क्या है, एक्स कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, इनको एकांतर कोण कहते हैं। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, एकांतर सम्मुख कोण होते हैं। तो ये एक और ये दो, मान लीजिए कोण एक और कोण दो है, तो ये क्या है, बराबर होंगे। तो इस प्रकार क्या है, कोण एक्स का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण एक्स का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या है, ये जो त्रिभुज बनी हुई है समकोण त्रिभुज, इसमें हम y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण x जमा कोण y जमा 30 डिग्री बराबर 180, और हमें x का मान कितना दिया हुआ है, 90। तो इस प्रकार y बराबर क्या होगा, 180 माइनस 30 और माइनस क्या होगा, 90। तो हमें हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो कोण x का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं, जो कोण z है उसका मान निकालते हैं। यहाँ पे कोण x बराबर होगा कोण z के। वो क्यों होगा, क्योंकि ये जो कोण बने हैं ये क्या होंगे, एकांतर कोण होते हैं। जब कोई समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं, यहाँ पे ये पॉइंट मान लीजिए ए पे और ये बी पे, इस प्रकार क्या है, दो पॉइंट पे, दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है ये तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को। तो जो ये कोण होते हैं इनको बोलते हैं संगत कोण, और ये वाला कोण ये क्या है, एकांतर अंतः कोण होते हैं। ये क्या है, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोण 3 है, ये कोण 4, तो कोण 3 और कोण 4 क्या है, बराबर होंगे। ये क्या है, एकांतर अंतः कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण, ये बराबर होंगे। तो इस प्रकार जो कोण z और कोण y है ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, इसलिए y का मान हमारे पास 60 आ गया, तो z का मान भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 भी हल हो जाएगा और 5 भी हल हो जाएगा। हम सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं यदि यहाँ पे दे रखा है कोण D जमा कोण B बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है कि हम मान लीजिए कोई एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें A B C और D एक समांतर चतुर्भुज है, और कोण D जमा कोण B क्या है, 180 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे इन दोनों का मान क्या है, कोण D जमा कोण B 180 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे कोण A और कोण C का मान कितना होगा, कोण A जमा कोण C का मान भी 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। तो 180 तो B और D का हो गया, तो बचे कितने, 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 डिग्री। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 180 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि जो सम्मुख कोण है यदि उनका योग 180 डिग्री हो गया तो ये जो भुजाएं हैं ये इसके समांतर हो जाएंगी, और ये भुजा है ये इसके समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा जो है वो दिया हुआ है, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर है कितनी, 8 सेंटीमीटर। लेकिन जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये क्या है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुजों में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर नहीं है, क्योंकि ए डी बराबर नहीं है बी सी के, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो अगला देखते हैं इसी का तीसरा। यहाँ पे हमें कोण ए 70 डिग्री दे रखा है और कोण जो सी है वो 65 डिग्री दे रखा है। हम कोण बी का मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोण ए जमा कोण बी कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, जो आसन कोण है उनका योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो कोण है ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 110 डिग्री। लेकिन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोण डी और कोण सी है इनका जो योग जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 175 डिग्री आता है। इन दोनों का जब कोणों का योग करेंगे, कोण डी जमा कोण
सी, ये कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम इसको वो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कोण ए जमा कोण डी वो 180 आना चाहिए। यहाँ पे ये 70 है और ये कोण डी बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुजों में तो क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 110 डिग्री है कोण बी, तो कोण डी भी हमारे हिसाब से ये 110 होना चाहिए। लेकिन ये 110 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे 65 है, तो इसके हिसाब से ये 115 आना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है कि यहाँ पे कोणों जो आसन कोण है वो क्या है, संपूरक नहीं है। तो संपूरक नहीं है तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। हमारा जो सवाल नंबर 4 है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो हम क्या है, ऐसी कोई भी एक चतुर्भुज बना देंगे जिसमें क्या है कि जो सम्मुख कोणों के माप, यहाँ पे हम एक ये कोण मान लीजिए 1 है, ये कोण 2, ये क्या है, बराबर हैं। लेकिन जो बाकी जो भुजाएं हैं इसमें वो बराबर नहीं है और ना ही क्या है, समांतर हैं। तो ये कोई भी एक चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, एक क्या है ऐसे ही रफ या फिर कच्ची चतुर्भुज की आकृति होगी जिसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके समांतर नहीं है और ना ही बराबर हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए हमारे पास एक समांतर ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं जिसमें क्या है कि हमें दिया हुआ है कि दो आसन कोणों का माप 3:2 है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो एक आसन कोण है 3x और जो दूसरा आसन कोण है 2x। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे 3x जमा 2x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3 और 2 5x बराबर हो जाएगा, वो होगा 180 डिग्री। और x बराबर क्या होगा, 180, कोण x का मान होगा 180/5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 36, ये आएगा 36। तो x का मान आ गया 36। तो अब हम क्या है, जो कोण a है वो कितना होगा, 3 गुणा 36। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 छिके 18 और ये हो गया 108 डिग्री। यहाँ पे कोण d का मान कितना हो गया, 2x बराबर 2 गुणा 36। तो यहाँ पे हो गया 72 डिग्री। तो हमारे पास इसका जो मान है वो 108 डिग्री आ गया और इसका मान है वो 72 डिग्री आ गया। और हमें ये भी पता है कि जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके आमने सामने के कोण क्या है, बराबर होते हैं। तो ये भी 72 होगा और ये कितना होगा, 108। तो इस प्रकार हमें क्या है, चारों कोणों का माप मिल गया है। कोण ए होगा 108, कोण बी का मान होगा 72, कोण सी का मान होगा 108 और कोण डी का मान होगा 72 डिग्री। तो इस प्रकार ये सभी चारों कोणों का मान हमें मिल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है, दो आसन कोणों का माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, जो समांतर चतुर्भुज है उसके दो आसन कोणों का मान हमें दे रखा है, बराबर है। तो मान लीजिए हम इसको एक उससे आकृति से हल करते हैं। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। तो यहाँ पे क्या है, जो आसन कोण है, आसन कोण कौन से हो गए, 1 और कोण 2, मान लीजिए एक आसन कोण है। तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे बराबर है और हमें ये भी पता है कि कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कितना होता है, 180। लेकिन कोण 1 को हम कोण 1 जमा कोण 1, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। तो हमने 2 की जगह 1 ही लिख दिया। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास ये कोण 1 जमा कोण 1 क्या होगा, 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 का मान होगा 180/2। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो कोण 1 का मान 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का हो गया। और ये वाला जो है आसन कोणों का योग, इनका भी 180 होगा। तो 180 में 90 गए तो 90 डिग्री, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये भी 90 डिग्री। तो इसमें इस प्रकार हमारे पास जो ये चतुर्भुज मिला, समांतर चतुर्भुज, इसके जो सभी कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री। तो इस प्रकार जो ये आकृति मिली हमें, ये एक आयत जैसी हो गई। इसमें हमें क्या है, भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। यदि चारों भुजाएं बराबर होती तो ये क्या है, एक वर्ग बन जाता। लेकिन अभी क्या है, हमें भुजाओं, आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं, लेकिन क्या है, जो चारों भुजाएं यदि बराबर हो जाएं तो वो एक वर्ग बन जाता है।
तो हमारा जो छठा सवाल था वो कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिए। संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे ये दे रखा है HOPE, एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ के कोणों का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो यहाँ पे हम क्या है, आराम से इसको निकाल सकते हैं। पहले हम क्या है, इस कोण का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक रेखा है और रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है बिंदु O पर। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक रेखा के जो रेखिक युग्म कोण होते हैं, रेखिक युग्म कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये मान लीजिए हमारे पास कोण HOP जमा कोण 70 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण HOP बराबर क्या होगा, 180 घटा 70, तो हमारे पास ये होगा 110 डिग्री। तो ये कोण का मान आ जाएगा 110 डिग्री। क्यों होगा, हमने कौन सा गुणधर्म यूज किया, रेखिक युग्म कोण का। रेखिक युग्म कोण हमने यहाँ पे यूज किया, मतलब उपयोग किया है। तो इसका मान आ गया हमारे पास 110। तो और हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण है वो क्या है, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार जो ये वाला कोण है, इस कोण के क्या है, बराबर होगा। तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो जो कोण का x का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो हमें क्या है, x का मान मिल गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक ये यहाँ पे ये कौन सा हुआ, सम्मुख कोण। यहाँ पे कौन सा गुणधर्म यूज किया हमने, सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये जो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज बनी और हमें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण x जमा कोण 40, ये वाला जो कोण है 40, और ये कोण जमा कोण HPE, यहाँ पे HPE, ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ पे कोण HPE बराबर क्या हो जाएगा, 180। ये इनका कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 180 घटा 40 और घटा कोण x का मान कितना है हमारे पास, 110। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला कोण है, इसका मान आ गया 30 डिग्री। हमने क्या है, ये कोण का मान 30 डिग्री आ गया। तो हमें एक चीज़ और पता है कि जो कोण y है, ये वाला जो कोण है, इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो EP और HO, जो दो रेखाएं समांतर है, उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो जो इनके द्वारा जो ये अंतः एकांतर कोण होते हैं, वो क्या है, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो कोण 40 है वो बराबर होगा y के। तो y बराबर होगा कोण जो 40 डिग्री। यहाँ पे y बराबर होगा 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि अंतः एकांतर कोण, यहाँ पे ये गुणधर्म लग गया। इसी प्रकार जो कोण z है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, ये भी क्या है, अंतः एकांतर कोण, और ये कितना है, 30 डिग्री। ये वाला जो कोण है हमने ज्ञात किया 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, अंतः एकांतर कोण। तो इस प्रकार हमें सभी कोणों का मान मिल गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 में हमारे पास निम्न आकृतियां GUNS गन्स और रंस RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। x और y का मान हमें दिया हुआ है, ज्ञात करना है, और ये सभी लंबाइयां सेंटीमीटर में दे रखी है। यहाँ पे SG है वो 3x दे रखा है, और NU कितना है, 18। तो हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, वो बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो 3x बराबर 18 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 18/3। यहाँ पे कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे क्या है, x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार हमें x बराबर हो जाएगा 6। कैसे होगा, 3x बराबर 18, तो x बराबर होगा 18/6। यहाँ से 6 कम 6 सॉरी, ये कितना है, 3x/18। तो यहाँ पे x बराबर 18/3, तो 3 एकम 3 और 6 3 18। तो x का मान कितना आ गया, 6। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 3y-1 बराबर कितना होगा, ये वाली जो भुजाएं हैं ये इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3y-1 बराबर होगा 26, और 3y बराबर होगा 26, ये उधर जाएगा तो जमा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27। तो 3y बराबर 27। तो y बराबर कितना होगा, 27 को 3 से भाग देंगे तो 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, 9। तो x का मान आ गया 6 सेंटीमीटर और y का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम क्या है, दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम विकर्ण का
विकर्ण वाला गुणधर्म अपनाएंगे। विकर्ण क्या होते हैं? जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास x जमा वाई यहाँ से यहाँ तक का जो विकर्ण है, ये जो लंबाई है इस लंबाई के बराबर होगी। और ये लंबाई हमें दे रखी है x जमा वाई बराबर ये कितनी है? 16। और इसी प्रकार हमारे पास ये वाली जो भुजा है या ये जो रेखाखंड की लंबाई है इस रेखाखंड की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ y जमा 7 बराबर कितना है? 20। तो यहाँ पे हम क्या है y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर क्या होगा? 20 घटा 7। ये यहाँ पे जमा का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या है? निशान बदल जाएंगे। ये 7 होगा तो ये कितना होगा? 13। y बराबर क्या है? 13। तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो x जमा 13 बराबर 16। और x बराबर क्या होगा? 16। ये 13 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 16 माइनस 13 कितना होगा? 3। तो x बराबर 3 हो गया और y बराबर 13 हो गया। तो ये क्या है? इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। दी गई आकृति में रिस्क तथा क्ल्यू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। यहाँ पे RISK और CLUE दोनों क्या है? समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात करना है तो हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम क्या है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है RISK, ये वाली जो समांतर चतुर्भुज है और दूसरी जो समांतर चतुर्भुज हमारे पास RISK, ये जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, नीले कलर में, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गई। और जो दूसरी समांतर चतुर्भुज है CLUE, येलो जो कलर में जो समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। और हमारे पास जो ये जो कोण है ये दिया हुआ 120 डिग्री। तो हमें क्या है? इस कोण का मान हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार जो CLUE जो समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये जो कोण है हमें दे रखा है 70 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इसका मान कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण और ये वाला जो कोण है ये दोनों संगत कोण हैं। और संगत जो अंतः संगत कोण है और इनका मान क्या है? या फिर आसन कोण है। तो आसन कोणों का मान क्या होता है? संपूरक होता है। तो संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ पे 180 में से 70 घटाएंगे तो हमारे पास 110 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरफ 120 डिग्री आ गया और यहाँ पे ये आ गया 110 डिग्री। तो हम क्या है, ये जो कोण है 1 और कोण 2 का मान निकाल सकते हैं। कोण 1 जमा 120 वो कितना होगा? कोण 1 जमा कोण 120, ये वाला जो कोण है 120 का मान जो है वो कितना होगा? वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण हैं और रेखिक युग्म के कोणों का जो मान है, योग है, वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर होगा 180 घटा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो कोण 1 का मान आ गया। इसी प्रकार हम कोण 2 का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? कोण 2 जमा 110 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और कोण 2 का मान होगा 180 घटा 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण 1 और कोण 2 दोनों का मान आ गया। तो ये इस प्रकार जो ये जो त्रिभुज बनेगी, ये वाली जो त्रिभुज है, इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण 1 जमा कोण 2 बराबर होगा, जमा कोण जो ये वाला कोण है, ये कोण x के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण क्या है? बराबर होते हैं। किसी भी दो तिर्यक रेखाएं होती है जैसे कट करती है आपस में, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये x आ जाएगा, वो बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण 1 का मान 60 जमा कोण 2 का मान कितना है? 70। तो यहाँ पे जो 70 जमा x बराबर कितना होगा? 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 घटा 70 और घटा 60, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 50। इसी प्रकार हम जो अगला सवाल है 10वां सवाल देख। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। हमारे पास आकृति दे रखी है 3.32। ये वाली जो आकृति है ये हमें बतानी है कि ये क्या है? समलंब है। तो हम समलंब, हमें पता है कि समलंब के जो एक युग्म है उसमें वो क्या है? समांतर है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि जो NM जो भुजा है वो KL के क्या है? समांतर है। ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हमें पता है कि कोई भी
जो समलंब है उसमें दो भुजाएं क्या है, समांतर होती हैं। तो उसको हमें प्रूव करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए हमें ये दे रखा है कि 100 डिग्री का कोण है, ये 80 डिग्री का कोण है। जब हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे, कोण एम जमा कोण एल बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो जब क्या है, किसी चतुर्भुज के कोई दो एक युग्म जो कोण हैं वो संपूरक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी चतुर्भुज के अंतः संगत कोण या फिर अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि संपूरक हो, तो वो क्या है, दो रेखाएं क्या हैं, समांतर होंगी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि कोण एम जमा कोण एल ये कितना हो गया, 180 डिग्री। इसलिए इसलिए क्या होगा, जो एन एम वो समांतर होगी के एल रेखा के। जो ये रेखाखंड है एन एम, ये समांतर हो जाएगी रेखाखंड के एल के। और क्योंकि हमारे पास आ गई दो भुजाएं समांतर हैं, इसलिए क्या हो गया, जो आकृति एन एम एल के या के एल एम एन कैसे भी लिख सकते हैं इसको, एक समलंब है, समलंब है। क्यों समलंब है, क्योंकि हमारे पास एन एम समांतर आ गई के एल के। और वो समांतर कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोण एम और कोण एल का मान कितना है, 180। कोण एम का मान हमारे पास 100 है और कोण एल का मान है 80। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना आ रहा है, 110 डिग्री। तो ये क्या है, इसलिए यह एक आसन कोणों का संपूरक युग्म है, संपूरक युग्म है। इसलिए क्या है, एन एम समांतर हो जाएगी के एल के। और इस प्रकार जो ये जो आकृति है चतुर्भुज है के एल एम एन, ये एक समलंब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। आकृति 3.33 में कोण सी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है डी सी के। जो ए बी की जो यहाँ पे रेखाखंड ए बी समांतर है डी सी के। तो ये हमारी आकृति है, यहाँ पे जो ए बी रेखाखंड है वो डी सी के क्या है, समांतर है। और कोण बी का मान हमें दे रखा है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कोण सी, जो ये वाला जो कोण है, इसका मान ज्ञात करना है। हमें पता है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो इस प्रकार जो ये कोण है, कोण सी और कोण बी, इन दोनों का जो योग है, कोण बी जमा कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। वो क्यों होगा, क्योंकि दो समांतर भुजाओं को यदि कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है दो अलग अलग बिंदुओं पे, तो इस प्रकार जो किसी भी रेखा के जो अंतः कोण हैं उनका जो योग है वो कितना होता है, 100। मान लीजिए ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं, यदि इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार जो रेखा के जो अंतः करण में जो ये कोण बनते हैं, ये जो अंतः संगत कोण होते हैं, इनका जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ पे कोण बी का मान हमें दे रखा है 120। तो यहाँ पे 120 जमा कोण सी बराबर 180 हो जाएगा, 180। तो कोण सी बराबर क्या होगा, 180 घटा 120, तो वो हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास कोण सी का मान आ गया 60 डिग्री। चलिए अगला सवाल देख। हमारा अगला और अंतिम सवाल है सवाल नंबर 12। आकृति 3.34 में कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी रेखाखंड समांतर है आर क्यू रेखाखंड के। यदि आप कोण सी का माप ज्ञात करते हैं तो क्या कोण पी का माप को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। यहाँ पे हमें क्या है, पहले हम पहला यहाँ तक का सवाल है वो हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि कोण पी तथा कोण एस का माप ज्ञात करना है। हमारे पास ये कोण और ये कोण का माप ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। इस प्रकार जो ये आकृति होती है ये दर्शाती है कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का चिन्ह है, इसलिए हमारे पास ये 90 डिग्री का है। और इसलिए क्या हो जाएगा, कोण आर जमा कोण एस वो क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, अंतः सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे अंतः सम्मुख, सॉरी सम्मुख नहीं, संगत कोण, संगत कोण संपूरक होते हैं।
तो अंतः संगत कोण संपूरक होते हैं, इसलिए क्या होगा, कोण आर हमारे पास 90 डिग्री है जमा कोण एस बराबर 180, तो कोण एस बराबर होगा 180 घटा 90 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे या इसका मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो अब हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे कोण जो P जमा कोण Q जमा कोण R जमा कोण S बराबर 360 होगा। यहाँ पे हम सभी का मान क्या है रख देंगे, तो यहाँ पे कोण P बराबर होगा 360 घटा कोण Q का मान कितना है हमारे पास 130 डिग्री घटा कोण R का मान कितना है 90 डिग्री घटा कोण इसका भी 90। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, ये आएगा 50 डिग्री। तो कोण P का मान आ गया हमारे पास 50 डिग्री। हमारा जो पहला जो सवाल था उसका हमें हल मिल गया है। जो कोण एस है वो 90 और कोण पी है वो 50 डिग्री का है। अब हम जो ब्रैकेट में दे रखा है, यदि आप कोण आर का मान ज्ञात करते हैं तो कोण पी का मान को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो हम वो देखते हैं। चलिए चेक कर, हम क्या करेंगे, जो कोण पी है और कोण क्यू है, ये दोनों कोण क्या हैं, कोण पी और कोण क्यू दोनों को क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हैं समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा के जो अंतः संगत कोण है उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण P जमा कोण Q बराबर 180 होगा, और कोण P बराबर क्या हो जाएगा 180, कोण Q कितना है 130, तो ये इसमें घटा देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हम कोण P का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कोण दे रखा है 90 डिग्री का है, तो हम चारों जो कोण हैं किसी भी चतुर्भुज के उनका योग होता है 360, तो 360 में 130 घटा देंगे, और यहाँ पे जो कोण P का मान आया है 50 वो भी घटा देंगे, और ये कोण घटा देंगे 90, तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो 90 डिग्री का जो मान है वो बचेगा। तो इस प्रकार कोण S का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास अन्य भी और भी विधियां हैं कोण P को ज्ञात करने की। तो आज की जो हमारी प्रश्नावली है 3.3 वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो वीडियो हैं किसी न किसी को फ़ायदा दे सकें। हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके सामने जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।